Hello everyone, welcome back to my channel. So today's topics, what? Let's see. So now, in this pandemic disease, we all are waiting for vaccine, and even we also heard that some of the COVID-19 patients are recovered because of the convalescent plasma therapy. सो जनरली हम सबको पता है कि वैक्सीन क्या होता है। वैक्सीन सबको ये पता है कि वो एक इंजेक्शन है जिसको देने से कोई भी डिजीज ठीक हो जाता है, भले वो पोलियो हो, भले वो HIV हो, कुछ भी हो। वैक्सीन देने से कोई भी बीमारी या कोई भी डिजीज ठीक हो जाता है। लेकिन वैक्सीन में ऐसा क्या चीज होता है जिससे कोई भी बड़ा डिजीज, जैसे अभी आप ले सकते हो कि हम सब क्यों वेट कर रहे हैं वो वैक्सीन का जिससे COVID-19 ठीक हो सकता है, तो उसमें ऐसा क्या होता है। सो ये वैक्सीन है क्या और ये बना क्या है। सो वैक्सीन है एक ऐसा सब्सटेंस जो बनाया गया है कोई भी वायरस या बैक्टीरिया के बॉडी के कुछ पार्ट को लेके, फिर उसको इंजेक्ट कर देते हैं ह्यूमन बॉडी में, जिससे ह्यूमन बॉडी जो डिजीज से इन्फेक्ट हुआ है वो ठीक हो जाए। बैक्टीरिया और ये वायरस है, उसके अंदर का जो केमिकल है, जो टॉक्सिन है, उसको हम लोग डीएक्टिवेट करके ऐसा वैक्सीन बना के उसको इंजेक्ट करते हैं। और ये इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है कि हमारे अंदर का जो इम्यूनिटी है वो फाइट करने लगता है उस वायरस से, क्योंकि जब कोई भी ह्यूमन बॉडी अपने खुद के इम्यूनिटी से वो वायरस को नहीं हरा पाता है, तो हम आर्टिफिशियली कोई वायरस के स्ट्रेन को, और जिसको हम लोग वैक्सीन बोलते हैं, उसको हम लोग इंजेक्ट करते हैं ताकि हमारे इम्यूनिटी को वो बिल्ड करे और ये जो इन्फेक्शन है वो फिर से ना हो। और ये जो वैक्सीन है इसका जो इफेक्ट है ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, मींस आपको फ्यूचर में कभी भी फिर से ये डिजीज होने का कोई चांस नहीं है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन रहेगा अभी कि जो वायरस और बैक्टीरिया हमें डिजीज या हमें इन्फेक्ट कर रहा है, उसी बैक्टीरिया और वायरस को हम क्यों वैक्सीन की तरह यूज करेंगे अपने बॉडी में। तो उसका आंसर है कि जो फॉर्म में हमें बैक्टीरिया और वायरस अफेक्ट करता है, हम आर्टिफिशियली जब वैक्सीन की तरह उसको बॉडी में डालते हैं उस फॉर्म में नहीं डालते। उसका जितना पावर है या वो जिससे हमें डिजीज पैदा करता है उसको सारा इनएक्टिवेट कर देते हैं, उसको डैमेज करके फिर हम उसको अंदर डालते हैं। एंड गाइस, और एक चीज, ये बैक्टीरिया और वायरस हमेशा हमें सिर्फ डिजीज नहीं देता, हमें इस डिजीज से मुक्त भी करता है, फ्री भी करता है। इसलिए बैक्टीरिया और वायरस जैसे चीज़ों का दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला है कि ये इम्यूजेनिक है, मतलब ये डिजीज पैदा करता है, और दूसरा चीज़ ये है कि ये जब वैक्सीन की तरह हमारे अंदर घुसता है तो वो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिससे हमें जो डिजीज हुआ है उस वायरस से, उससे हम ठीक हो जाए। तो हम ये COVID-19 वैक्सीन के लिए इसलिए वेट कर रहे हैं क्योंकि जो स्ट्रेन हमें चाहिए इस डिजीज को मारने के लिए, फाइट करने के लिए, वो वायरस का स्ट्रेन अभी तक साइंटिस्ट को मिला नहीं है। कोई भी वैक्सीन बनाने के बाद हमें इसको टेस्ट करना पड़ता है, बिकॉज अगर ये इंजेक्ट होने के बाद कोई भी साइड इफेक्ट ऐसा दिखाया जो बहुत डेडली हो तो फिर ये बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे वैक्सीन कोविड के लिए बन के भी ये चीज अप्लाई नहीं हो। सो गाइस, दिस वैक्सीन और वैक्सीनेशन वाज डिस्कवर्ड by the scientist Edward Jenner on 1796 when he has cured the cowpox disease by injecting a smallpox virus to the 13 years old boy in China. So he was awarded with the Nobel Prize, and he is the father of vaccination. So the logic behind the vaccine is the virus or bacteria which affect our body and cause disease is helping us to fight against that disease in the form of vaccine. So guys, second one is plasma therapy. As we all know, in the news channel we have already heard that many people are recovered from plasma therapy. So what is this process? Actually, it is not plasma therapy, it is convalescent plasma therapy. So convalescent means the plasma
of the recovered patient of COVID-19 being used to the ill people who has not recovered yet from COVID-19. This method was approved by ICMR, Indian Council of Medical and Research, who has approved this method in India, that yes, even we can use this clinical trial. So what is a plasma? So you can see in this picture, in our blood we have, one is red blood cell which is red in color and one is white blood cell, and then the yellow part, the yellow serum is a plasma which we have to use to recover this disease. How this plasma therapy or convergent plasma therapy works? So what we have to do, with the help of this machine, you can see this machine, we will separate the plasma from the recovered patient of COVID-19. We will artificially give his or her antibody which is already fight for that virus to him. So by this process, the patient who is suffering from COVID-19 will generate an antibody to fight against that disease. So before taking the plasma of the recovered COVID-19 patient, first we have to check the donor who is giving the plasma whether he has COVID-19 or not. Again we have to check whether he is fully recovered or still he has some signs of COVID-19. Secondly, we will do the HIV test, and we can take plasma from the donor after the 2 weeks of his or her recovery. We will also check the donor plasma, that whether it is pure, the purity we will check, and we will check that how much quantity of antibody is there on the plasma. This process we use because the already developed antibody can fight against the same virus. This process was discovered in 1890 by the scientist Emil van Behring. What he has done, he has taken serum from the rabbit who was already affected with diphtheria, and he used his serum to prevent the diphtheria disease, and for this he is the father of the medicine. And this process, plasma therapy process, is already being used for the SARS 2013 and MERS 2012. And guys, if you like this video, do like, subscribe, share my video. Thank you. Bye guys.